तो 17 मिशन जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके साथ साथ हमें मिल गया एक एक्स्ट्रा मिशन, मतलब लॉयड को एक एक्स्ट्रा मिशन मिल गया है। तो वो उसको ख़त्म करने गया है, मतलब लॉयड के जो स्ट्रिक है, मिशन स्ट्रिक है, हाँ, उसके साथ साथ उसे और मिशन मिलते रहते हैं, तो उसको मिशन के लिए जाना पड़ता है। तो वो अभी मिशन के लिए गया हुआ है, और वो अपना मिशन ख़त्म करने के बाद एजेंट से मिलता है, और एजेंट उससे, मतलब वो एक दूसरा एजेंट है, उससे उसके ऑपरेशन स्ट्रीक के बारे में, मतलब वो जो आन्या की फैमिली के साथ मिलके डोरेमन डेस्मंड को पकड़ने का तरीका, मतलब एक वे ऑफ डूइंग थिंग जो है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो सारी चीज़ें रिपीट करता है, कैसे वो आन्या को लेके आया, वो क्या है, मतलब नरेटर लॉयड के बारे में, आन्या के बारे में और यॉर के बारे में बता रहा है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है लॉयड के घर। लॉयड तो घर में नहीं है, और यहाँ पर यॉर आन्या से पूछते हैं, आन्या पापा ने बोला था कि वो बाहर गए हैं, वो उन्हें लेट हो जाएगा आने में, अगर तुम चाहो तो हम बाहर चल के खाना खा सकते हैं। आन्या बोलती है हाँ ठीक है। और यहाँ पे यॉर थोड़ी टेंस है यार, वुमेन इज़ ऑलवेज वुमेन, शी इज़ रियली सच अ ब्यूटीफुल एंड जेंटल वुमेन। वो सोच रही है कि एक डॉक्टर का काम कितना मुश्किल होता है, और वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, घर में भी इतना लेट से आना होता है। वो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा जाहिर कर रही है, एक जो होते हैं ना दया टाइप, कि हाँ वो इतना सब कुछ करते हैं। तो पर आन्या उसकी बातें सुन के बोलती है कि पापा डॉक्टर नहीं है, बोलती नहीं है, मतलब सोच रही होती है पापा डॉक्टर नहीं है, पापा तो एक स्पाई हैं, और वो बुरे लोगों को मारने के लिए गए हैं जो गलत हथियार बेचते हैं। ये अनिया सोच रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी मदर को बता नहीं सकती कि वो एक टेलीपैथ है। फिर उसके बाद योर बर्तन वॉश कर रही होती है, और वो अपने हैंड्स में से ऐसे स्मेल करके बोलती है कि कल जिस आदमी को मैंने मारा था उसके खून की स्मेल अभी तक मेरे हाथ में से नहीं गई। अन्य यहाँ पे फिर से शॉक्ड हो गई, क्या खून, मम्मा ने फिर से एक को, मतलब एक किल किया, मम्मा ने फिर से एक खून किया। फिर नरेटर हमें बताते हैं कि तीनों ही अपनी अपनी जो है पहचान छुपा रहे हैं, और अपने अपने मतलब के साथ इस घर में रह रहे हैं। लॉयड अपनी बिल्डिंग में प्रवेश करता है, मतलब एंट्री करता है, और उसके बाद वो देखता है कि पड़ोसन लॉयड की फैमिली के बारे में बात कर रही है कि तुमने हमारी पड़ोसन के हस्बैंड को देखा, आज छुट्टी वाला दिन था पर फिर भी वो इतना देर तक काम कर रहा है, मुझे तो लगता है उसका कहीं चक्कर चल रहा है। फिर दूसरी बोलती है नहीं, मुझे लगता है उसका काम छूट गया है, इसलिए वो दिन भर घर नहीं आता, और मुझे तो लग रहा है कि वो धोखा दे रहा है अपनी बीवी को। तो लॉयड ये सब खड़े होकर सुन रहा होता है, अरे मैं अपने इन सारे मिशन के चक्कर में ये तो भूल ही गया कि ऑपरेशन स्ट्रीक में पड़ोसियों को पूरा यकीन दिलाना है कि मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। तो लॉयड भाग के जाता है और अपने घर का गेट खोलते के साथ बोलता है, आज छुट्टी वाला दिन है, तो बताओ तुम्हें आज कहाँ घूमने चलना है। तो योर बोलती है, आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपको आज रेस्ट करना चाहिए। लॉयड कहता है नहीं, हमारी जो एक दिखावे वाली फैमिली है उसको अच्छे से दिखावा करने के लिए हमें घूमने जाना चाहिए, और लोगों को शक नहीं होने देना चाहिए। तो लॉयड फिर आन्या से पूछता है, आन्या तुम बताओ हमें कहाँ घूमने चलना चाहिए। फिर आन्या पेंगुइन की ड्राइंग बना रही होती है, तो वो बोलता है, वो अच्छा पेंगुइन, तो हम चलो पेंगुइन पार्क चलते हैं। और उसके बाद लॉयड वो प्रॉपर तरीके से रेडी वेडी होके बोल आता है, लेकिन उस इतना ज़्यादा थक रखा है वो कि उसके पूरी थकान उसके चेहरे पे दिख रही है। तो योर बोलती है, आपको सच में जो है आराम करना चाहिए। फिर लॉयड, तो लॉयड है मतलब पूरा, उसने चश्मा उठा के लगाया पूरे स्टाइल में, नहीं चलो घूमने चलते हैं, और उसकी पूरी बॉडी में से आवाज़ आ रही होती है क्रैक क्रैक क्रैक, इतना ज़्यादा थका हुआ है वो। फिर वो अपने मतलब अपने फ्लैट में से बाहर आते हैं, और बाहर उनके पड़ोसी खड़े होते हैं, उन्हें वो हेलो करते हैं, मतलब नमस्ते वगैरह करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं। उसके बाद फिर लॉयड सोच रहा होता है कि हमें अपना एक अच्छा परिवार बन के दिखाना होगा इन लोगों को। तो आन्या फिर बोलना स्टार्ट कर देती है कि हम घूमने जा रहे हैं, और मेरे पापा हमें घुमाने लेके जाते हैं, मम्मी हम पापा का ध्यान रखती है। तो लॉयड कहता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्हें समझा रही है, पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग घूमने निकल जाते हैं।
पेंगुइन पार्क पहुंचने के बाद लॉयड को मिल गया फिर से एक और मिशन। वो इतना थका हुआ है फिर भी उसे बेचारे को एक और मिशन मिल गया। ओह गॉड, स्पाई लाइफ मतलब यहाँ पे देखने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है सच में। उस बेचारे को इतना ज़्यादा थका हुआ है, उससे चला नहीं जा रहा, फिर भी उसे एक और मिशन मिल गया। वो मिशन काउंटर पे जाता है, वहाँ पे एक एजेंट बैठी है और वो मना करता है कि मुझे ये मिशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑपरेशन स्ट्रीक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिशन है उसमें के लिए ये बहुत अब उसके अलावा कोई और सा मिशन नहीं ले सकता इस वक्त क्योंकि मैं अपनी फैमिली को टाइम देने आया हूँ। तो वो उसे बहुत समझाती है पर फिर भी लॉयड मना करता है। लॉयड मना करता रहता है, वो हाँ बोलती रहती है, वो मना करता रहता है, हाँ बोलती रहती है। लास्ट में एजेंट बोलती है कि ये जो मिशन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये मिशन की जो इन्फॉर्मेशन है और जो मिशन तुम करने जाओगे ये अगर दुश्मनों के हाथ में लग गई तो बहुत से बेगुनाहों की जान चली जाएगी। तो लॉयड फिर भी बोलता है कि मुझे अभी पेंगुइन पार्क जाना है। तो वो एजेंट फिर से एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है, मतलब अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये कर लोगे, दूसरा मिशन वहीं पर है। फिर एजेंट ट्वाइलाइट नाना करते करते आखिरकार वो मिशन ले ही लेता है। और यहाँ पे आन्या बहुत एक्साइटेड है, वो फिश देख रही है, कभी शार्क देख रही है, कभी डॉल्फिन और मतलब यही सब देख रही है। और यहाँ पर फिर एक और मुसीबत आ गई लॉयड के पास कि उसके रिश्तेदार भी इसी पार्क में आ रखे हैं और यार उन्हें बोलते हैं कि आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, आप भी हमारे साथ घूमिए। और लॉयड वहाँ पे मन में चिल्ला रहा होता है, नहीं मना, ऐसे मत करो यार। और यार इसलिए उन्हें बुलाती है अपने साथ कि उन्हें ऐसा लगे कि हमारी बहुत हैप्पी फैमिली है। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। फिर वो पेंगुइन देखने जाता है, वहाँ पे देखता है इतने सारे पेंगुइन होते हैं। तो वो देखता है कि अब इन पेंगुइन में से मैं कैसे पेंगुइन ढूंढूं कि कौन से पेंगुइन के पास मेरी चिप है, कौन से पेंगुइन को उन्होंने वो जो चिप है, वो जो रिकॉर्ड है वो खिलाया है। तो आन्या ये सब सुन रही होती है और फिर वो कहती है लगता है पापा की मदद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लॉयड सोच रहा होता है कि एक एक पेंगुइन को देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर उन लोगों को देखूंगा कि कौन चिप लेने आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा और नज़रों में आ सकता हूँ मैं। तो फिर आन्या अपना बहुत ध्यान लगा के पेंगुइन के मन की आवाज़ जानना चाहती है और उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इंसानों की तो इजीली समझ सकते हैं, लेकिन एक जानवर की या फिर एक पक्षी की आवाज़ को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और वो ढूंढ ही लेती है उस पेंगुइन को जो उनसे पेंगुइन के मुंह में वो चिप है। और फिर वो अपने फादर को बोलती है, पापा वो पेंगुइन मुझे थोड़ा सा बीमार लग रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बता सकती कि पापा वो रहा पेंगुइन आपकी चिप उसके पास है, क्योंकि फिर लॉयड को पता चल जाएगा वो टेलीपैथ है। फिर लॉयड को समझ में आ जाता है कि हाँ ये वही पेंगुइन है। और वो पेंगुइन पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है बहुत सारा, पर वो पानी पी नहीं पाता क्योंकि उसके गले में चिप अटकी हुई है। तो लॉयड अब बोल के जाता है कि मैं अभी आता हूँ और ड्रिंक्स मतलब जूस लेने जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। यहाँ पे यार सोच रही होती है कि लॉयड इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि उन्हें बार बार पानी पीना पड़ रहा है। वो यार उसे तो केयर होगी, मतलब उनकी रियल में शादी नहीं हुई है बट फीलिंग्स आ जाती हैं आफ्टर मैरिज, ऐसा मैंने सुना था। बट इसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि ऐसा सच में कुछ होता होगा या होता है। उसके बाद लॉयड अपना भेस बदल के गया है और मतलब अपने जो अपने से ऊपर काम करते हैं उनसे जाके बातचीत कर रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर वो जो उसका सीनियर है उसने पूछा कि तुमने जो वहाँ पे स्लिप रखी हुई थी उसको पढ़ा? तो लॉयड बोलता है हाँ मैंने उसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। क्या तुमने उसे ऊपर ऊपर से पढ़ा? मुझे उसे समझने में 2 साल लगे थे। तो लॉयड फिर कहता है, मतलब जो उसने भेस चेंज किया हुआ है, कि सर संभल के, आपके पीछे एक पेंगुइन है उस पे आप अभी पैर रख देते हैं। मतलब पेंगुइन के अलग अलग नाम होते हैं तो वो उसी पेंगुइन का नाम लेता है, वो जो पेंगुइन होता है। और उस पेंगुइन का नाम होता है पेटिल्डा। हाँ पेटिल्डा। तो वो कहता है क्या इसने इतनी दूर से रिकॉग्नाइज़ कर लिया? फिर वो अलग अलग पेंगुइन के नाम बताने लग जाता है। तो वो उसे थोड़ा सा जलन भी हो रही है और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, क्या इसने इतनी जल्दी जान भी लिया कि कौन कौन से पेंगुइन है?
उसके बाद फिर वो देखता है कि हाँ वो रहा वो पेंगुइन जिसको मैंने अभी देखा था, उसके मुंह से चिप निकालनी है। पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है इतने सारे पेंगुइन इसके पास आ गए हैं, क्योंकि वो खाना खिलाने आया है। तो फिर लॉयड एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि इन्हें कैसे खाना खिलाना है। तो वो अपने सीनियर से परमिशन मांगता है कि मैं खाना खिला दूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो सारी देखता है कि मैंने एक अच्छे खासे सीनियर को या फिर एक्सपीरियंस इंसान को देखा था पेंगुइन को खाना खिलाते हुए। बस मुझे ये देखना है कि कौन सी फ़िश कौन सा खाना, मतलब कौन सा पेंगुइन कौन सी फ़िश खाएगा। तो वो सारे पेंगुइन को देखता है। उसके बाद वो मतलब अपना इंटू वगैरह करता है कि हाँ इतनी फ़िश इधर फेंकनी है, इतनी फ़िश इधर फेंकनी है, इतनी फ़िश इधर फेंकनी है। फिर वो फटाफट फ़िश उठाता है और ऐसे फेंकता है जैसे बस वो जो शादियों में फूल वगैरह नहीं फेंकते, ऐसे फ़िश फेंक रहा है, इतने फास्ट, इतना यूनिक तरीके से। और उसके बाद सारे पेंगुइन अपना खाना खा लेते हैं और वो थोड़ा सा जगह छूट गई है उसके लिए। तो फिर लॉयड चल के उस पेंगुइन के पास गया और उस पेंगुइन का नाम लेते हुए पैपली एक मिनट पार्लिया पार्लिया इस पेंगुइन का नाम है पार्लिया को उठा के बोलता है कि इस पेंगुइन की तबीयत ख़राब है, तो लगता है मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, कुछ खा नहीं रहा। और फिर वो उसे साइड में लेके जाता है, उसको सॉरी बोलता है, मुझे माफ़ करना पेंगुइन इस बारे में कि मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई। हालांकि लॉयड ने उसके गले में चिप नहीं रखी, किसी एक गलत इंसान ने जो गलत लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है उसने रखी है, बट वो फिर भी उस पेंगुइन को उससे माफ़ी मांगते हुए उसके गले से वो चिप निकाल रहा है। पर वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें ये पेंगुइन के साथ क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि इस पेंगुइन की तबीयत ख़राब है तो मैं इसे वो देख रहा हूँ। तो वो कहता है लाओ उस पेंगुइन को मुझे दे दो। तो लॉयड मना कर देता है कि सॉरी, स्टाफ के अलावा और किसी को छूने की परमिशन नहीं है। तो वो अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तो लॉयड उस कार्ड को स्मेल करता है और वो उस कार्ड की स्मेल जो होती है वो एकदम फ्रेश इंक की जो स्मेल होती है ना, हम जब लिखते हैं तो आप कभी स्मेल करके देखना कि जो हम लिखते हैं उसमें स्मेल आ रही होती है इंक की। तो उसे स्मेल करता है तो कहता है सॉरी सर, ये इंक ये तो आपने अभी कार्ड बनाया है, ये नकली है। तो वो गन निकाल लेता है अपनी, तुम कौन हो। तो लॉयड अपना मस्त किक मारता है और बाल्टी उठा के उसके हाथ पे मार देता है और उस पेंगुइन को जो है वो पेंगुइन बहुत ज़ोर से हिलने लग जाता है। पंछी है ऑब्वियसली, उसे क्या पता क्या चल रहा है। तो वो जो आदमी है वो भाग जाता है वहाँ से, लॉयड उसे पकड़ नहीं पाता। पर लॉयड सोच रहा होता है इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो पेंगुइन को संभाल रहा होता है। पर आन्या जी यहाँ पे आ गई फिर से। आन्या ना चाहते हुए भी अपने पापा की हर मिशन में हेल्प करती है थोड़ी थोड़ी, देखा जाए तो आन्या ने ये चीज़ देख ली। तो अब आन्या अब उस आदमी के कपड़ों में लटक गई है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो भाग रहा है, वो उसके कपड़ों में लटक गई और अपनी मदर को चिल्ला के बोल दिया कि मम्मा ये मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब किडनैप कर रहे हैं एक तरीके से। तो योर है, उसकी ममता जाग गई फिर से कि मेरी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो इतनी ज़ोर से वो किक मारती है उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। और आन्या की यहाँ पे फिर से चालाकी काम आई और यॉन ने उसे इतनी गंदी किक मारी कि वो दीवार में, मतलब छत का होता है उसमें, रूफ में उसकी आधी बॉडी जाके लटक गई और वो आधा लटक गया प्रॉपर, जैसे मतलब बस वो लटक गया। उसके बाद यॉर उसे लेके जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए। और फिर जो है वहाँ पे फिर से जो उसके नेबर्स आंटी हैं वो बोलने लग जाती है तुम्हारा पति अभी तक नहीं आया, यकीनन उसका चक्कर चल रहा होगा। मतलब कुछ आंटियों का काम ही होता है भड़काना, आग लगाना घर में। ऐसा ही सीन यहाँ पे चल रहा है इस वक्त कि वो आग लगा रही है कि लगता है तुम्हारे पति का चक्कर चल रहा है, संभल के हाँ। ऐसा चल रहा है इस वक्त। पर वहाँ पे लॉयड आ जाता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, और वो एक पेंगुइन टेडी बियर लेके आता है आने के लिए। मैं ये लेने लग गया था, इसकी वजह से मुझे टाइम लग गया। एक वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था कि सही पेंगुइन का नाम बताने से आपको एक इनाम जीत जाएंगे आप। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आनिया सोच रही होती है पापा कितने झूठे हैं, उन्हें एक ही बार में पापा ने सारे नाम बता दिए। उसके बाद वो जो नेबर्स हैं वो कहते हैं वो हमें तो लगा कि एक तुम एक अच्छे पिता हो आखिरकार। तो लॉयड यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलता है कि एक पिता का काम होता है कि अपने परिवार को खुश रखना, हैप्पी रखना और अपने
परिवार की सारी दुख तकलीफ़ों को समझना, संभालना और उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो नेबर्स हैं वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए यार, मतलब इतनी प्यारी बात बोली है, मैं खुद इम्प्रेस हो गई हूँ। मतलब अगर हर फैमिली का एक सदस्य जो गार्जियन होता है वो इतनी ब्यूटीफुल सोच रखे कि हाँ पूरी फैमिली का ध्यान रखना है, लेकिन पूरी फैमिली को भी उस इंसान का ख्याल होना चाहिए कि हाँ वो इतना कर रहा है हमारे लिए या कर रही है हमारे लिए, तो हमें भी पे बैक करना है। पे बैक इन ये नहीं कि आप कैश पकड़ ले जाके दे दोगे, हाँ ये लो कैश, तुमने हमारे लिए इतना किया, ये लो। नहीं, रिस्पेक्ट, केयर, लव इज़ इनफ। तो यहाँ पे जो है हमारे नेबर्स इम्प्रेस हो गए कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें जाना तो हमें समझ में आया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पर लॉयड बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो कह रहे हैं हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं कल छुट्टी लूँगा और रेस्ट करूँगा। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं योर और आन्या बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और आन्या उस स्टडी को बहुत अच्छे से हग कर रही है और ऑब्वियसली बच्ची है, खुश हो रही है। उसके बाद वो घर वापस जाते हैं और लॉयड बोलता है अब थोड़ा सा आराम से चलो तुम लोग। लॉयड बहुत ज़्यादा थका हुआ है लिटरली। और फिर से हमारा म्यूज़ियम में सीन शिफ्ट होता है, जिस लड़के का लॉयड ने भेस लिया था और वो अलग अलग पेंगुइन्स के नाम बता रहा था, उस पेंगुइन मतलब उस लड़के के पास आके उसके सीनियर बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। वो कहेगा क्यों? क्योंकि तुम अब यहाँ के चीफ़ बन गए हो, तुम्हें सब कुछ आता है, हमारे पास कुछ नहीं है सिखाने के लिए, तुम यहाँ के चीफ़ बन गए हो। क्या? वो लड़का थोड़ा कन्फ्यूज़न में, क्योंकि उसे अभी कुछ नहीं आता और वो उसे एक ही आज उसका फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे पे वो चीफ़ बन गया। तो ऐसे ही हमारा जो एक्स्ट्रा मिशन एड ऑन था वो ख़त्म होता है। बहुत ब्यूटीफुल सी बात भी हमें पता चली इस मिशन में, और आगे देखते हैं क्या होने वाला है और एक्स्ट्रा मिशंस मिलेंगे या क्या मिलेगा इस मिशन में। हमें एक और चीज़ इसके साथ ऐड ऑन है, मैं बता देती हूँ। आन्याज़ फेवरेट थिंग्स, आन्या का फेवरेट स्पाई कार्टून बॉम्ब। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे क्रेव है, एक्साइटमेंट होती है उसे बहुत ज़्यादा मिशन वगैरह इन सबको देख के। तो उसे बॉम्ब भी बहुत पसंद है, उसे पीनट्स पसंद है। ठीक है, चिमेरा 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 कौन है? चिमेरा उसका एक टैडी है, उसने उसका नाम चिमेरा रखा है। कैसल, उसे एक महल बहुत पसंद है। उसे पिगन्स पसंद है, उसे अपनी यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है, उसे मम्मी पसंद है, पापा पसंद है, उसकी दोस्त बैकी भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो है हमारा क्या नाम है इसका, वेट मैं सोच लेती हूँ। या फ्रैंकी सोच रहा है तुमने मुझे लिस्ट में क्यों नहीं ऐड किया, मतलब ये फ्रैंकी इतना उसे पसंद नहीं है। तो हमारा मिशन यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।